श्री हरिवंश राधे राधे। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। राधे राधे प्रेमियों, कल हमने श्री भीष्म पितामह जी का चरित्र सुनाया, पहला भाग सुनाया। आज दूसरा भाग सुनाते हैं आपको। उनका कल जीवन परिचय, उनके वंश का परिचय सुनाए थे। आज उनके पिता की, अपने पिता के लिए उन्होंने महान त्याग किया, उसके बारे में सुनाते हैं। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील स्वरूप है। जो आज प्रिय है वह कल अप्रिय होगा। जैसे दोस्तों, जिस गंगा के लिए महाभिषेक ने ब्रह्मा सभा के नियम को उल्लंघन किया था, जिनकी प्रियसा के वश होकर उन्होंने, जिन्हें रखने के लिए उन्होंने 7 पुत्रों की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी थी, वे गंगा शांतनु को छोड़कर चली गईं। जिस पुत्र को रखने के लिए शांतनु ने गंगा से की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया और गंगा को बिछो होना का स्वीकार किया, चाहे थोड़ों दिनों के लिए ही न हो, वह पुत्र गंगा के साथ ही चला गया। शांतनु की आंखें खुली रह गई। उनकी प्रवृत्ति और रुचि धर्म का तो पहले से ही था। अब वो बहुत शोक व्याकुल हुए, प्रति राग द्वेष हो गए। उनके मन में एक ही चिंता होती थी, अपने पुत्र देवव्रत को देखने के लिए लालायित रहते थे। वे बराबर उन्हीं के बारे में सोचा करते थे और किसी प्रकार मेरा पुत्र प्राप्त होगा, इसके लिए वह व्याकुल रहते थे। ऐसे धर्मनिष्ठ और भगवत परायण पुरुष की अभिलाषा पूर्ण न हो, यह आश्चर्य की बात है। एक दिन राजर्षि शांतनु घूमते फिरते गंगा तट पर पहुंच गए। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि गंगा के जल बहुत ही घट गया है। वे सोचने लगे, क्या बात है, आज गंगा सूख रही है, उनकी वह बड़ी धारा नहीं दिख रही है। गंगा के किनारे जिधर से जल आ रहा था उधर की आगे बढ़ने कुछ दूर जाने पे देखें कि एक लंबा चौड़ा सुंदर डील वाला सुसूठित और शरीर वाला इंद्र के समान तेजस्वी बालक अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है। बालक के इस अमानुक और इस विशाल महा कौशल को देखते हुए वो विचार करने लगे, आप जैसे सतपत्य को कन्या देने की मेरी हार्दिक इच्छा है, तथापि मैंने पहले ही एक प्रण कर लिया है। यदि आप इसको पूरा कर सकें तो कन्यादान करने में कोई अड़चन नहीं जाएगी। शांतनु ने पूछा, क्या भाई? अद्भुत कार्य। फिर गंगा जी को संबोधन करते हुए कहें, हे देवी, अभी जो यह बालक अंतर ध्यान हो गया है, यह कौन है, किसका है? मैं फिर उसे देखना चाहता हूँ। राजा की प्रार्थना सुनकर गंगा देवी, अधिराष्ट्रीय देवी, वस्त्र सुंदर सुंदर आभूषण पहन के सुसज्जित होकर देवव्रत की दाहिनी हाथ पकड़कर स्त्री वेश में आई। सामने आने के बाद गंगा जी ने पूछा, ये हमारा बेटा है, ये हमारा 8वां बेटा है बालक। युद्ध में कोई भी वीर इसका सामना नहीं कर सकता। इसका वीर्य और विक्रम अपार है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जिन विद्याओं को जानते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जानते हैं। इस बालक के सब कुछ सीख लिया है, यहाँ तक कि महर्षि परशुराम के स्वयं दिव्य एवं अघोघ अस्त्र शस्त्र इसे दे दिए हैं। बड़ा संयमी, सदाचारी, भगवत भक्ति निष्ठ, तत्वज्ञानी बालक है। तो ये बालक मैं आपको सौंपती हूँ। पुत्र के मिलने से शांतनु जी को बहुत प्रसन्नता हुई। पुत्र देवव्रत को भगवान की लीला जानी न जा सकी। कब किसके मन में कौन सी प्रेरणा कर दे वही प्रभु ही जानते हैं। देवव्रत को युवराज बनाकर शांतनु निश्चित हो गए और उनके मन में विषय वासना उठने लगी। उनका फिर से विवाह करने का उत्पन्न होने लगा। एक दिन महाराज शांतनु घूमते फिरते यमुना जी के किनारे पहुंच गए। वहाँ पर एक अपूर्व सुगंध फैल रही थी, एक बहुत अच्छी सुगंध जो कभी सूंघे नहीं थे, कभी ऐसा सुगंध उनको पता नहीं था। शांतनु जी बड़ा प्रसन्न हुए। वह सुगंध कहाँ से आ रही है उसको देखने के लिए लालायित हुए और उस सुगंध को देखने के लिए गए तो एक कन्या उत्तर दिशा में राजा दासराज की पुत्री थी, नाव द्वारा आंगुतन को उस पार पहुंचाती थी, जो आता जाता था उसको उस पार पहुंचाती थी। और उनके धर्म पिता थे निषाद राज। इनकी प्रकट की। दासराज ने कहा, महाराज, यह तो सभी जानते हैं कि लड़की अपने घर रखी नहीं जाती। उनकी शादी करने की इच्छा हुई तो दासराज से बोले, मैं इस लड़की से आप विवाह करना चाहता हूँ। तो दासराज जी बोले कि प्रभु, वो महान चक्रवर्ती सम्राट थे, तो बोले कि प्रभु, हम तो लड़की को कोई घर पे तो रख नहीं सकता, कभी ना कभी शादी कर। तो उनके मन में क्या था कि डर था कि जो भीष्म पितामह जी हैं,
जो देवव्रत जी थे उनका नाम भीष्म पितामह आगे चल के हुआ। तो उनको डर था कि कोई कहीं भीष्म पितामह जी इससे जो बच्चे उत्पन्न हों उनको अपने राजा ना बनाएं, दे जमीन जायदाद ना दें। इस डर से उन्होंने बोला कि प्रतिज्ञा करो आप। तो वो प्रतिज्ञा ना कर सके, तो अपने घर चले गए, दुखी दुखी रहने लगे, शोकाकुल रहने लगे। कुछ दिनों बाद भीष्म पितामह जी को पता लगा कि मेरे पिताजी दुखी दुखी रहना, पूछे लेकिन उन्होंने बताया नहीं, पिता उनके जी बताए नहीं। फिर भीष्म पितामह जी मंत्री से पूछे, जो उनके मंत्री थे, तो मंत्री सारी बात बताई, उनको बता दिए। तो भीष्म पितामह जी खुद उनके पास लड़की के पिता के पास खुद गए, बोलने लगे कि आप उनसे शादी कर दो और मेरे पिता की शादी कर दो। तो वो जो उनके पिता थे, लड़की के पिता जो थे, दासराज जी प्रार्थना करने लगे कि नहीं, मैं ऐसे मैं उसका बाप हूँ, तो मैं बिना सोचे समझे शादी नहीं कर सकता। आप कल को राजा बनोगे, बड़े बनोगे, तो आप सारा राजपाट ले सकते हो। तो भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञा वहीं करते हैं, कहते हैं कि मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ब्रह्मचारी हो रहूँगा, कभी शादी ब्याह नहीं करूँगा, मेरे से पुत्र नहीं उत्पन्न होगा, और आपकी कन्या से जो पुत्र होगा, जो भाई होगा, वही इस हस्तिनापुर का राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो वहीं से जब प्रतिज्ञा करके और उसको अपनी सौतेली माँ को लेके आते हैं घर पे, तो उनके पिता जो शांतनु थे वो आशीर्वाद देते हैं खुश होके कि बेटा, आज मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि आज से तुम अपनी इच्छा मृत्यु पाओगे, जब तुम चाहोगे तभी मरोगे। फिर बहुत समय आगे बीत जाता है। इसके अब आप लोगों को दोस्तों अगले भाग में सुनाता हूँ, तीसरे भाग में कल सुनाता हूँ। तब तक लिए राधे राधे, श्री हरिवंश। अगर ऐसे रोज़ रोज़ सुनना तो मैसेज करके थोड़ा हौसला करिए और सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपना जो जो नया वीडियो आए आप देखें। श्री हरिवंश, राधे राधे। श्री भीष्म पितामह जी की जय हो।